हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो चेक करेंगे, जनरल रीडिंग होगी, जरूरी की सब लोगों के लिए रिजोनेट करे, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। साथ ही साथ ये रीडिंग जो है आप लोगों के लिए टाइमलेस होगी और कलेक्टिव होगी। ठीक है, सो अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। Queen of Swords, Prince of Wands। थोड़ी सी पावरफुल एनर्जी और एग्रेसिव एनर्जी आपकी। गुस्से में नजर आ रहे हो, गुस्सा है, एग्रेशन है, पावरफुल है, नाराज हो। स्ट्रेस भी आता है, अपसेट होते हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, पार्टनर को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, नाराजगी है, बहुत से सवालों का जवाब चाहिए आपको अपने पार्टनर से। एंड यू आर वेटिंग फॉर द राइट कनेक्शन। अब आपको राइट कनेक्शन चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कोई भी टाइम पास वाले कनेक्शन नहीं चाहिए। यू आर नॉट हेयर फॉर टाइम पास एनी मोर। आप प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हुए नजर आ रहे हो। आप जो है अब दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, दिल का कम। आप बॉसी एनर्जी में हो, अथॉरिटेटिव हो, माई वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड है। या तो मेरी सुनो या तो चलते बनो, या तो निकलो। स्ट्रेस आता है, अपसेट हो आप अपने पार्टनर को लेकर। यस, हो सकता है अगर आप बिजनेस बिजनेस करते हो तो अपनी एम्प्लॉयज की तो आपने खूब बैंड बजाई होगी। अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू दे रहे हो, अपने स्वाभिमान को वैल्यू दे रहे हो, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आपको। आप अपनी नई लाइफ शुरू कर चुके हो। अब आप अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं चाहते कि कोई आपको हर्ट करे। आपने अपने जो है प्लान्स, जो भी है अपना लाइफ को लाइक एक डिसीजन ले लिए हैं कुछ। आप अपनी लाइफ में कोई कंफ्यूजन अब नहीं चाहते, और कैसे भी और कोई आड़े टेढ़े लोगों को आप एंटरटेन नहीं करना चाहते। यू हैव डिसाइडेड। इस करंट पार्टनर को लेकर भी आपके दिमाग में ऐसा है कि अगर आ गया तो बहुत से सवाल हैं जैसे उसको जवाब देने पड़ेंगे, उसके बाद ही सोची जाएगी। फिर वर्ड्स मुझे बताएं। हो सकता है कि आप कोल्ड हो गए हो, आप सडनली अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक ब्लॉक कर दिया है आपने भी, हो रहा है चलते बनाओ, तुम मेरे को क्या एटीट्यूड दोगे, हेलो निकलो, ये वाला एटीट्यूड भी हो सकता है आपका। बिकॉज आपके अंदर कोल्ड और एग्रेसिव एनर्जी है, जहां पर आप उनको दिखा रहे हो कि यार जब मैं अपने पे आऊं ना तो बेटा तुम्हारी क्या हालत कर दूं, वो वाला। वो गाना ना, आऊं जो अपनी जिद पे तुझे क्या से क्या बना दूं। सो वो वाली हालत है, अपनी जिद पे आ चुके हो अब आप। अब आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग देखते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। आपके पार्टनर का इनिशियल एस वी आर हो सकता है, एस हो सकता है, वी हो सकता है, आर हो सकता है, या ए हो सकता है। पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ जब मैं आप लोगों के लिए शफल कर रही थी तो ये अल्फाबेट्स रिफ्लेक्ट हुए मुझे। लेट नाइट फीलिंग्स है उनकी। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है भाई? किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो तुला राशि के हो सकते हैं, कर्क राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर तुला राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, तुला राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है उनकी, मकर राशि हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, और मेष राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है। ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं और नंबर्स, बर्थ नंबर्स हो सकते हैं 5, 6, 16, 26, 25। पता नहीं क्यों मुझे 61 दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं 61 का क्या मतलब, मोबाइल नंबर के एंड में होगा आप लोगों की, बर्थ नंबर तो नहीं हो सकता। 61 रिफ्लेक्ट हो रहा है, मोबाइल नंबर के एंड में होगा आपके, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, इस इंसान ने आप में ना कुछ अच्छा देखने की जगह ना अपने आप को राइट प्रूफ करना वो समझा है कि नहीं ठीक है, मैं राइट हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है। इन्होंने आपसे लड़ना जरूरी नहीं समझा, इन्होंने आपसे बात क्लियर करना जरूरी नहीं समझा। अभी भी डिफेंसिव एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है जो इन्होंने किया वो सही किया, इन्होंने आपके साथ जो किया वो सही किया। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। वो जैसे आपको सुनना ही नहीं चाहते, वो आपको समझना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया है, वो अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी लाइफ को हीलिंग को करते हुए नजर आ रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ को बैलेंस करना शुरू किया है। किसी लीगल मैटर में भी है आपके पार्टनर, कोई लीगल मैटर है उससे डील कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इन दिनों ने उन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करना शुरू किया है। विद यू, आपको लेकर इनके मन में ऐसा है कि यस ये आपसे प्यार करते हैं, पर इन्होंने जो किया वो सही किया। इनके अंदर वो एटीट्यूड की इशू है, एरोगेंस। ये देखो एरोगेंस है यहाँ पर, घमंड, ईगो। और यहाँ पर देखो उन्होंने खुद आपके तलवार पर पैर रखा हुआ है, आपको लड़ने तक का मौका नहीं दिया। फाइट के पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये इंसान तो भाई
रॉन्ग ही है, ये इंसान गलत ही है। उन्होंने आपसे लड़ने तक की जरूरत, मतलब बोलते ना, इंपॉर्टेंस समझी ही नहीं, उन्होंने फाइट ही नहीं किया आपके साथ। बात तो कर लेते, कुछ करने से पहले सीधा सबोटाइज किया हुआ है आपको, सीधा ब्लॉक किया, चलता किया। आपको एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं मिला, ना खुद एक्सप्लेन किया, ना आपको बात करने दी, सब खुद ही डिसाइड कर लिया। अपने एंड से इन्होंने खुद ही डिसीजंस ले लिए कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं आपके पार्टनर। इन्हें लगता है कि इन्होंने जो किया वो सही किया, आप समझ ही नहीं रहे थे उसकी प्रॉब्लम, आप उनको समझ ही नहीं पा रहे थे, देख ही नहीं पा रहे थे वो कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, गुजर रही थी। तो जो किया भाई सही किया। वो एटीट्यूड में है, घमंड अहंकार दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत घमंड है भाई, बहुत। उनको लग रहा है कि मुझे बहुत परेशानी हुई इस इंसान के साथ, इट्स बेटर कि भाई जो किया मैंने सही किया। गुस्सा, अहंकार, ईगो बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज्यादा ईगो है। इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है, आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, एंड आपने जितना कॉम्प्रोमाइज ये करना था किया है, अब आप भी नहीं कर पा रहे। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप तो है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे। प्यार दोनों के मन में है, इमोशंस देखो सरफेस पे बहुत ज्यादा है, बट ऐसा लग रहा है कि जब मुश्किल की घड़ी आई, जब मुश्किलें आई, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ सपोर्टिव नहीं रह पा रहे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इसमें एक का प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का प्रॉब्लम है। बट ये इस वक्त आपके पार्टनर फुल एटीट्यूड में, एरोगेंस में है। उनको अभी भी आपके रिश्ते को लेकर थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन है। उन्हें लगता है कि वो अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, अभी भी इस रिलेशनशिप में उनको है कि डिजायर है कि स्टार्ट करेंगे वापस से एक नई कहानी। लेकिन ऐसा है कि आपके पार्टनर का अहंकार बहुत ज्यादा है, वो इनिशिएटिव भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं आप झुके, माफिया मांगे, या आप बहुत ज्यादा ट्राई करें, जो कि गलत हो जाएगा। आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी विद प्रिंसेस ऑफ कप्स दिखा रहा है। आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, यू हैव डिड योर बेस्ट, आपने प्यार दिया है, बहुत ज्यादा प्यार दिया आपने, बहुत सामने वाले को हैंडल किया। सामने वाले इंसान ने झूठ, फरेब, छल कपट किए हैं, और वो ही आपको जो है समझ नहीं पा रहे हैं, वो ही आपको लाइक गलत करके वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आपने गलत किया था उनके साथ। यूनिवर्स लेट नाइट में क्या सोचते हैं इनके बारे में। 4 ऑफ कप, उनको लग रहा है यस यस यस, उनको लग रहा है उन्होंने बहुत किया आपके लिए, बट आप कभी ग्रेटफुल रहे नहीं इस कनेक्शन के लिए। उन्हें लगता है उन्होंने तो आपके लिए इतना कुछ किया, बट आप हमेशा उनके उनके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट निकालते रहे, प्रॉब्लम्स निकालते रहे। आप हमेशा उनका साथ देने की जगह कोई ना कोई डिफिकल्टीज पैदा करते रहे। कंप्लेंट है, बहुत ज्यादा कंप्लेंट है कि भाई मैंने तो बहुत किया, पर सामने वाले को अक्ल ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। बहुत घमंड है आपके पार्टनर को, बहुत बहुत ज्यादा। यस, उनको लग रहा है कि आपने सिर्फ मुश्किलें पैदा की है, आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। आप डेफिनेटली अट्रैक्टिव हैं, आप उठने बैठने में बहुत अच्छे हैं, आपका पावर बहुत अच्छा है, बट उन्हें लग रहा है आपने उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स क्रिएट किए हैं, बहुत ज्यादा। कोई ना कोई मुश्किलें आपने पैदा की, या कोई ना कोई इतने क्वेश्चंस करे कि उनको ही माइंड से टेंशन फील होने लगा, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है आज उन्होंने जो किया है वो सही किया है। उनको लगता है कि आप उनके लिए उनकी फैमिली थे, आप उनका सब कुछ थे, आप उनका घर थे, लेकिन आपने ही तकलीफ, प्रॉब्लम क्रिएट किया। आपकी वजह से उनके घर में कोई कलेश हुआ है, पक्का, पक्का 100%। या तो उन्होंने आपको बताया उनके घर में प्रॉब्लम्स है और आपने समझने से इनकार कर लिया, आपने बोला रोज का है तेरा नाटक, मुझे को पता है बेटा, तुम रोज करते रहते हो ये। या ये आपको बता रहे थे मम्मा नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेगी, और आप सुन नहीं रहे थे, आप बोल रहे थे नहीं तेरा नाटक बहुत हो गया, जा तू अपने पापा मम्मी का ही सुन ले। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपकी तरफ से कुछ गलत हुआ है, आपकी एनर्जी में अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है। ऐसा लग रहा है कि यू हैव डिड अ ग्रेट जॉब इस रिलेशनशिप में। अगर इनिशिएटिव देखा जाए तो आपने बहुत दिया है, बट अजीब बात यह है फिर भी आप ही पेन से गुजरे हो। सामने वाले के अंदर ग्रैटिट्यूड की जगह एटीट्यूड है। हु द हेल शी इज, ये बताएगी मुझे, ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। इनकी जिंदगी में इनके लिए शांति, पीस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, मटेरियल इंपॉर्टेंट है। और इन्हें लग रहा है कि आपने इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। आज इनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स और संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से। आपने कुछ किया, आपने कोई एक्सप्लेनेशन दी, आज आपने उनको समझा नहीं, आपने उनका साथ नहीं दिया जब वो आपसे साथ चाहते थे। स्ट्रेंथ, वो अपने गुस्से के आगे ना कुछ देख ही नहीं पा रहे। आपके पार्टनर को अपने गुस्से के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें लग रहा है कि आप भी अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव नहीं हो, जो भी है अच्छा ही है। ऐसा नहीं लग रहा है आपके पार्टनर को आपसे इस वक्त कोई प्रेम की आशा है। उन्हें लग रहा है कि इमेच्योरिटी देखो बहुत दिख रही है, और आपके पार्टनर को खुद लग रहा है कि आप इमेच्योर हो। उन्होंने आपके साथ गलत किया है, पर उन्हें लगता है
आप इमेच्योर हो, आपने रॉन्ग किया उनके साथ, आपने सवाल किए, आपने बिगाड़ा, आप पॉसेसिव हो गए, आप इनसिक्योर हो गए, आप ही बहुत ज्यादा घुसने लगे उनकी जिंदगी में। नहीं कर सकते तो भाई नहीं कर सकते ना, समझना चाहिए ना, ये वाला थॉट है। भाई नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता ना, ये काहे को मेरे को परेशान कर रही है, क्यों मेरे को इतना इरिटेट कर रहा है, नहीं मालूम है, जब मालूम है मैं नहीं कर सकता तो बात ही खत्म, काहे को बार बार एक ही चीज करनी है, इसको एक ही बात क्यों मुझे समझानी है। नहीं हो पाएगा भाई, नहीं रहना है रिलेशनशिप में, नहीं मानेंगे मम्मी पापा, समझाया ना, नहीं होगा। मेरी फैमिली में नहीं छोड़कर आ सकता बीवी पति या बच्चे किसी को, नहीं कर सकता मम्मी के अगेंस्ट तुम्हारे लिए साथ, तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, समथिंग लाइक दैट। ऐसा लग रहा है जैसे इनको लग नहीं हो पाएगा ना, दिल आपका टूटा, हर्ट आपको किया और उसके बाद लड़ाई भी नहीं की है। उफ, लाइट चली गई, रुको यार, वैसे राइट टाइम पे गई है, वेट। सो थोड़ा ब्लरी ब्लरी इफेक्ट होगा क्योंकि लाइट चली गई है, ओके। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कोई वो रिग्रेट नहीं है, उन्होंने जो आपके साथ किया, उन्होंने जो भी आपके साथ किया। वहीं आप भी बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो, आप भी बहुत नाराज हो, आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच में, डेफिनेटली कुछ है जो आर्ग्यूमेंटिव हो गया है और अब आप लोग दोनों एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे, हो सकता है बात हुई है, झगड़ा हो गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उनको लग रहा है आप भी समझ नहीं रहे हो, आप भी अंडरस्टैंडिंग दिखाने की जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल, कुछ समय लग जाएगा आप लोगों को, कुछ समय लग जाएगा इस कनेक्शन में ठीक होने के लिए, सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने में समय लग जाएगा आप लोगों के। 6 months फ्रॉम नाउ, यस 6 महीने और लग जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग रिसेंट नो कॉन्टैक्ट में गए, अभी रिसेंटली कोई नो कॉन्टैक्ट में हुआ है, ये भी हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट नहीं है, ये रिसेंट नो कॉन्टैक्ट है, अभी किसी में 1 हफ्ते 1 महीने 2 महीने ऐसा कुछ पहले हुआ है नो कॉन्टैक्ट, जिसमें आपके पार्टनर एटीट्यूड में 6 महीने के अंदर बातचीत होगी, ठीक है। यस यस, कल बात होगी, कल मतलब कल नहीं, आने वाले समय में बात होगी। यू नीड टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर नाउ। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कोई फ्रेश नो कॉन्टैक्ट में गया है अभी रिसेंटली, नो कॉन्टैक्ट है या नहीं, या तो आर्ग्यूमेंट हुई है बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में और आप भी बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा हर्ट है आप भी, आपको भी लग रहा है आप कितना आखिर सामने वाले के लिए करेंगे। यू हैव डिड अ लॉट भाई, ऑलरेडी आपने बहुत किया है। सामने वाला क्योंकि दिख रहा है ना कि आपके लड़ने से पहले उसने फाइट शुरू की है। हे भगवान, ये लाइट का गेम चल रहा है आज हमारे साथ, उन्होंने फाइट शुरू कर दी, क्लियरली दिख रहा है। सो एनीवेज, आज की रीडिंग में लेट नाइट फीलिंग्स में कुछ ऐसे लवी डवी तो नहीं निकला है, सिर्फ आर्ग्यूमेंटिव इरिटेशन, गुस्सा, नाराजगी, आपको देख के इरिटेट होना, झगड़ा करना, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी ज्यादा है इस वक्त। आपके पार्टनर आपका प्यार से ज्यादा आपके अंदर नाराजगी, वो देख रहे हैं कि आपने गलत करा या किया, आपने उनको शायद कैरेक्टर पे उंगली उठाई या आपने कुछ ऐसा बोल दिया या आपने उनकी फैमिली को लेकर कुछ किया जिससे आपके पार्टनर अब अपसेट है और वो अब आपको कोई लेसन सिखाने की गलती कर रहे हैं कि ठीक है वैसे, और आपका ऐसा है कि लेसन तुम अपने आप में जाके पढ़ो, पहले खुद सुधर जाओ, बाद में मुझे सिखाना। इट्स लाइक कोई फ्रेश नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ठीक है। आप लोग किसी फ्रेश नो कॉन्टैक्ट में आए हो, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं लग रहा है, लंबा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी हाल ही में आप लोगों की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग और इश्यूज हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग ज्यादा लंबी नहीं, क्योंकि आज की रीडिंग में कुछ खास मेरे को मिला नहीं है, खास मिला नहीं तो जबरदस्ती ड्रैग करेंगे क्यों उस रीडिंग को, है ना। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम करना है क्लेम कर लीजिएगा, ओके। बाकी सारी डिटेल्स मेरी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड या आपको ब्रेसलेट के रिलेटेड चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बाकी आप लोगों को पर्सनल रीडिंग से ही ज्यादा आइडिया लगता है, आप लोगों के लिए हो सकता है ये रीडिंग नहीं हो कोई पक्का नहीं रहता। पर्सनल रीडिंग से पता चलता है, आपकी एनर्जीज पिक करके आइडिया लगता है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो एग्जैक्टली क्या है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, ऑब्वियसली चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज इट, अपना ध्यान रखिए, ओम साई राम।